जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं तो क्या ऐसे केस में आपको भी जेल हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस्ड अ वुमेन टू 6 months जेल फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ 2 करोड़। तो यहाँ पे कंप्लेंट जो है फाइल की गई आईटीओ के द्वारा कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है अगेंस्ट द रिसिप्ट ऑफ 2 करोड़, जो कि रिसिप्ट हुई है फाइनेंशियल ईयर 13-14 में, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की गई असेसमेंट ईयर 14-15 की। तो चलिए पूरा केस क्या था। तो यहाँ पे जो है कन्विक्ट को सेंटेंस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 month की सुनाई गई और साथ ही 5,000 रुपीज़ का फाइन लगाया गया। एंड इन डिफॉल्ट टू अंडरगो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर 1 month। अब यहाँ पे हाउएवर द कोर्ट ग्रांटेड हर 30 days बेल टू चैलेंज द ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग हर एप्लीकेशन। तो उसकी एप्लीकेशन कंसीडर करके यहाँ पे जो है बेल दी गई। यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना था कि व्हाट इज़ मटेरियल, क्या एक जो है सेंटेंस सुनाने के लिए इम्पोज करने के लिए क्या ज़रूरी है जानना इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड। ये जानना ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि कितना टैक्स इवेड हुआ है, बट द पर्पज़ ऑफ द प्रोविज़न। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो केस है वो सबमिट किया गया, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। Counsel for the convict submitted that sentence awarded to the convict should concern the social circumstances of the convict. On the other hand, जो असेसी का केस था उस केस में ये कहा गया कि असेसी की पॉइंट साइड से जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया वो रखा गया कि इस केस में सोशल सर्कमस्टांसेस जो है कन्विक्ट के वो देखने चाहिए। कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट यानी कि कन्विक्ट की जो कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, क्राइम करते समय उसकी कंडीशन, एट द टाइम ऑफ इम्पोजिंग सेंटेंस उसकी कंडीशन देखनी चाहिए। कन्विक्ट इज़ अ विडो है वो और अनएजुकेटेड है। देयर इज़ नो वन इन द कन्विक्ट्स फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो उनकी टेक केयर कर सके एक्सेप्ट वो खुद ही है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन एक लेटर जो है इशू किया गया इनकम टैक्स ऑफिस के द्वारा to the convict for verification on data whether the ITR was filed for the assessment year 14-15 or not, कि assessment year 14-15 के ITR फाइल हुई है या नहीं। however accused failed to reply to file a reply, जिस पर कि accused reply नहीं फाइल कर सका। नोटिस उसके बाद इशू किया गया 10 जनवरी 2018 को अंडर सेक्शन 141 एक्यूज को इशू किया गया विद द डायरेक्शन कि वो अपनी आईटीआर फाइल कर दे। उसके बावजूद भी कोई कंप्लायंस नहीं किया गया एक्यूज के द्वारा। देयर आफ्टर आईटीओ इशूड अ नोटिस ऑन 22 जनवरी को अंडर सेक्शन 271F टू द एक्यूज को नोटिस इशू किया गया फॉर नॉन फाइलिंग ऑन रिटर्न, जिसकी एक्यूज ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं करी फिर से। नाउ एक ऑर्डर के द्वारा 9 फरवरी को एक्यूज को कहा गया कि वो पेनल्टी पे करे 5,000 रुपीज़ की। एंड प्रपोजल फॉर द ग्रांट ऑफ सेंक्शन वाज सेंट टू प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिफोर द इशुएंस ऑफ सेंक्शन। जो है एक शोकॉस नोटिस भी इशू किया गया अंडर सेक्शन 276CC। A reply on the behalf of convict was filed by her authorized representative के द्वारा 18 मार्च 2018 को एक रिप्लाई फाइल की गई। एंड आफ्टर कंसीडरिंग द सेम एंड गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू कन्विक्ट, तो उसको कंसीडर भी किया गया और काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी दी गई। प्रिंसिपल कमिश्नर पास्ड अ सैंक्शन ऑर्डर परमिटिंग कि उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो अगेंस्ट द एक्यूज एंड डायरेक्ट किया इनकम टैक्स ऑफिसर को कि टू फाइल द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 276CC रेड विथ सेक्शन 279। वाइल कन्विक्टिंग सावित्री ऑन February 28, कोर्ट का कहना था कंप्लेनेंट हैड बीन एबल टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट द सर्विस ऑफ लेटर एंड नोटिस जो कि इशू किया गया है एक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 वेयर एक्यूज
ड्यूटी बाउंड था टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, उसे फाइल करनी थी, विच वाज एडमिटली नॉट फाइल्ड बाय, जो कि उसने फाइल नहीं करी. कोर्ट हैड दैट एक्यूज्ड ऑल्सो कुड नॉट ब्रिंग एनी मटेरियल और फैक्ट. जो एक्यूज है वो कोई भी ऐसा फैक्ट या मटेरियल कोर्ट के सामने नहीं लाया है टू ब्रिंग इट्स केस विद इन द स्कोप ऑफ प्रोविजन टू सेक्शन 276 CC. The accused also could not bring evidence on record to rebut the presumption of culpable mental state under section 278E. तो इस तरह का भी कोई एविडेंस नहीं आया है. एक्यूज्ड इज हेल्ड गिल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, के लिए उसे गिल्टी ठहराया गया फॉर असेसमेंट ईयर 14-15, जो कि उसने फाइल नहीं करी थी, उसको गिल्टी ठहराया गया अंडर सेक्शन 276 CC ऑफ द एक्ट. ठीक है, अकॉर्डिंगली जो है वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 276 CC. तो ये जो केस है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का. एक नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से जो है क्या जजमेंट आई है कोर्ट की, और क्या इस केस में जो है उसको वुमेन को इम्प्रिजनमेंट मिली 6 मंथ की, और साथ ही फ़ाइन भी लगाया गया नॉन फाइलिंग की वजह से. तो ये केस हमने आपके साथ डिस्कस किया है. ये केस टू केस डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है किसी केस को देखा जाएगा. तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट भी या प्रेस रिलीज़ भी अभी हाल ही में इशू की गई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर आपकी हुई हैं, आपके पास मेल आई है या आपके पास मैसेज आया है, तो आप उसे रिस्पॉन्ड कीजिए. अगर आपने फिर भी ITR फाइल नहीं करी है तो ITR फाइल कीजिए. अदरवाइज़ आप भी किसी तरह की मुसीबत में इन फ्यूचर आप हो सकते हैं, तो चेक ज़रूर कीजिएगा. अगर आपके पास भी इस तरह के कोई मेल या मैसेज आते हैं तो उनका रिस्पॉन्ड कीजिए.